जल्दी मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि हार क्या होता है, लाचार होना क्या होता है। अच्छाई कैसे दम तोड़ती है, चाहे जो भी कर लो बच नहीं पाओगे। तुम्हारी मौत आ चुकी है और यही मौत एक नई दुनिया को जिंदगी देगी। मुझसे पंगा लेके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी समीम। क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये क्यूब नकली है। क्या? क्यूब तो अब मेरे पास है। इस क्यूब को सिर्फ राणा का साइंटिस्ट बादशाह ही खोल सकता है। फिर से मुझे राणा के पास किसी को भेजना पड़ेगा। इस काम को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कमीना ही कर सकता है। मोहम्मद साइद आलम, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। इंटरपोल में घुस के डाटा क्लियर करना, एरिया 51 में घुसकर माइक्रो सीसीटीवी अटैच करना कोई आम आदमी का काम नहीं। कैसे कर लेते हो ये सब? यहाँ पे क्यों आए हो और कौन हो तुम? ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारे आने वाला कल हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। देखो साजिद, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ अपने आप को सुधारने का, अपने बीते हुए कल को दफनाने का। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा गुनाह माफ करवा दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम ऐसे मौके को ठुकरा दोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। मेरे साथ चलोगे या यहीं पे सड़ोगे? मुझे करना क्या होगा? ये लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? तुम मेरे सोच से भी आगे निकल गए। अब चलो मेरे साथ। तो मुझे राणा के एरिया में जाकर इस क्यूब को खोलना कैसे, इसकी जानकारी लानी है। बस ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपको जेल में बॉम्ब लगाने का प्लान किसने दिया था? मैं जब बॉम्ब नहीं लगाता क्या वो लोग तुझे छोड़ देते? वो क्यूब को ले गया, पीछा करो उसका। कैसे हो पार्टनर? तुम अब तक जिंदे हो? तुम्हें क्या लगा वो घिसा पीटा ट्रिक से तुम मुझे मार पाओगे? वो क्यूब मुझे दे दो। ठीक है, आके मुझसे ले लो। ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। हाँ, मैं भी तो वही चाहता हूँ। साजिद, वही पुरानी ट्रिक, तू अब तक नहीं सुधरा। रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम किसके लिए काम करते हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मुझे इस क्यूब को चोरी करने के लिए पैसे मिलने वाले थे। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है तुमने जिस क्यूब को पकड़ा है वो आधी दुनिया खत्म कर सकती है। भाड़ में जाए तू और तेरी दुनिया। मैं तो सिर्फ यहाँ पैसे के लिए आया। तुझे तो सिर्फ चप्पल मिलेगा, वो भी तेरे पिछवाड़े पे। ओ ऐसी बात है, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे। एक मिनट सर, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? इस 2 टके चप्पल चोर से मिलने को? मुंह खोलते ही गटर है साला। भूल मत, तू भी एक मुजरिम है। मैं तुम्हारी करतूतों को आज तक याद रखा हूँ। आह, बहुत गर्मी हो रही है। चलो मेरे बालकनी में जाके बात करते हैं। सर, इस क्यूब में ऐसा क्या बात है जो इसे पाने के लिए हर कोई इनाम रखा हुआ है? लेडीज एंड जेंटलमैन,
मुझे ये बोल के खुशी हो रही है कि हमारी फार्मेसी टीम की तरफ से एक नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है। हाल ही में हमारी टीम ने अमेज़न के जंगल से कुछ ऐसी चीज ढूंढी है जिसे एल्बुमिन, और इस चीज को मिला के हम कैंसर जैसे बीमारी को मात दे सकते हैं। ये चीज इतनी खतरनाक है कि इसका गलत उपयोग होने पर आधी दुनिया खत्म भी हो सकती है। इसीलिए हमने इस चीज को एक सीक्रेट क्यूब पे रखा है जिसका नाम है एंजल क्यूब। हमारे सिवा ना कोई इसे खोल सकता है और ना कोई इस्तेमाल कर सकता और है। हमारी फार्मेसी ये सब दवाई मुफ्त में डोनेट करेगी। अबे दूध दे। अबे क्यूब देता है या ठोक दूं? अब क्यूब सुरक्षित नहीं है। कुछ नहीं होगा, आप चलिए। मैंने न जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती, कत्लेआम किए, लेकिन इस काम में मुझे कभी मज़ा नहीं आया। पर सच कहूँ तो आज तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मारने में बहुत मज़ा आएगा। ये एंजल क्यूब नहीं है, ये डेविल क्यूब है। मैं इस चीज़ से एक ऐसा वायरस बनाऊंगा जिसे लेते ही बीमार लोगों की मौत हो जाएगी। इस दुनिया में जितने भी बीमार लोग हैं उन सब की इस वायरस से मौत हो जाएगी। बचेंगे तो सिर्फ वो लोग जिसे ना कोई बीमारी होगी, ना कोई रोग से पीड़ित होगा। तो फिर सोचो, दुनिया की अगर आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? सबको बराबर का अनाज मिलेगा। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इस दुनिया एक दिन तबाही की कगार पे होगी। तो फिर ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। तो फिर वायरस बनाना शुरू करें। इसे खोलना मेरे बस की बात नहीं, इसे तो सिर्फ वो दोनों ही खोल सकते थे। 1 मिनट दिखाइए तो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। पता है, पर एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। देखिए सर, आजकल के बच्चों को कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। पूरी दुनिया में 70% लोग सारे बीमारी की कगार पे हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ आधी दुनिया ही मरेगी? आधी से ज़्यादा भी तो हो सकती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम इस बारे में कोई सोच तो रहा है। ठीक है, जल्द से जल्द इस चीज से वायरस बनाना शुरू करो। राणा समीम क्यूब को लेके भाग गया। क्या? तुम इस नकली क्यूब को लेके जाओ, राणा तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। वो जब तक तुम्हें ढूंढ लेगा तब तक मैं शहर छोड़ चुका हूँ। ठीक है। तुम क्या हंस रहे हो? घबराओ मत, मैंने उस क्यूब में एक चिपसेट लगाया हुआ था जिसे हम उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसे ट्रैक करता हूँ। मुझे पता है राणा इस क्यूब में ट्रैकर लगाया है। मैं पहले से ही ट्रैकर निकाल के नकली क्यूब में लगा चुका हूँ। तो राणा इस दुनिया को बर्बाद करने की उम्मीद छोड़ दे। मुझसे पंगा लेके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी समीम। ये क्यूब नकली है। क्या? अब तुम दोनों मिल के राणा के एरिया में जाओगे और इसे खोलना कैसे है इसकी जानकारी लाओगे। जानकारी लाने के बाद मैं इस क्यूब को खोल के इसके अंदर का वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसीलिए तुम दोनों को मिल के ये काम करना होगा। इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ तो काम नहीं करूंगा क्योंकि एक बार मैं पछता चुका हूँ। ये जो काम में घुसता है वो काम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसे सिर्फ तोड़ना फोड़ना ही आता है। और हाँ, इस आतंकवादी को तो सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट करना आता साला है। तू है सड़ा हुआ पपीता तेरी भाषा में, और तू है लोटे का छेद तेरी भाषा में।
हो गया तेरा पटर पटर, ऐसे लग रहा है कि आवारा सांड सींग मार रहा है। मुझे ये सब बकवास काम नहीं करनी। वैसे तेरा भाई को मेरा हाय बोलना। अरे मैं तो भूल गया, वो तो जेल में है ना। देख मेरे भाई का नाम मत लेना, नहीं तो तेरा सर उस दीवार में घुसेड़ दूंगा। अब पता चला मुझे तुझसे इतनी नफरत क्यों है। तेरी ये आवाज, नाक से निकली फटीसे और थैनोस जैसी शकल, तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि कोई नंगा खुद का कंगा अपने पीछे रगड़ रहा है। मेरे लिए प्रॉब्लम तेरी आवाज नहीं, तेरा थोबड़ा है। ये सड़ा हुआ भद्दा थोबड़ा, इसे देख के ऐसा लग रहा है तुझे बनाने वाला गोबर को उल्टी में मिला के परोस दिया हो। अब क्या करेगा बे साले, यहाँ के फर्नीचर तोड़ेगा? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि इस कुर्सी को उल्टा घुमा के तेरी पिछवाड़े में घुसेड़ दूं। हाँ साले, तुझे इसके सिवा करना क्या आता है? अपने ट्रिपल एक्सेल साइज के शरीर को चुप लेके। करो तुम दोनों, मैं यहाँ तुम्हें झगड़ने के लिए नहीं बुलाया हूँ। चुपचाप तुम दोनों बैठ जाओ यहाँ पे। मान लो तुम रात में सो गए, सुबह उठने के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार देखना चाहोगे जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाए? मैं तो ये चमत्कार देखना चाहता हूँ कि ये गूंगा हो जाए। अबे सेम टू सेम मैं यही बोलने वाला था। अजीब बात है ना। तुम ढीठ लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो एक दूसरे की आंखों में देखो। इससे क्या होगा? जितना बोला गया उतना ही करो, घूम जाओ। गुड, और थोड़ा पास आओ। तू बता, तू कौन सा तुझे लेगा? तो यही वाला टांग लाना था ना। हाँ, तुझे तो सिर्फ घुसाने का शौक है ना। आ घुस 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 बे। हाँ, यही तो चाहता था ना तू। एक दूसरे की आंखों में देखो। एक दूसरे को घूरो मत। मैं नहीं जानता तुम ये कैसे करोगे, पर तुम दोनों मिलके मेरे लिए काम करोगे। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दूंगा। समीम वहाँ क्यूब को ले गया और आप यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर आप चाहते क्या हैं? समीम इस क्यूब को लेके करेगा क्या? क्योंकि इस क्यूब को सिवाय तुम्हारे कोई नहीं खोल सकता। क्यूब हमारे पास चल के आएगा, तुम बस इंतजार करो। पसीना छूट गया, बहुत चर्बी चढ़ चुकी है तुझे। अब अकड़ कहाँ गई तेरी? अकड़ तो अब भी बहुत है मुझ में। तो फिर उस दिन अकड़ दिखाना चाहिए था ना, जिस दिन मैं तुझे तेरे ही ऑफिस में ठोक रहा था। ओह, तू मुझे ठोक रहा था? मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुझे 4th फ्लोर से नीचे फेंका था। कूदा था। मैं मेरे पार्टनर की जान बचाने के लिए खिड़की से 4th फ्लोर से कूदा था, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो अपने झगड़े सुलझाने के लिए किसी पर बॉम्ब फेंकते हैं। साले, तुझे लगता है कि तू मेरे आगे टिक पाएगा? अब कान खोल के सुन ले, तू और मैं आमने सामने, बीच में और कोई नहीं होगा। मैं तेरा वो हसर करूंगा कि तू जब भी टॉयलेट करने बैठेगा तो मुझे याद करेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसे याद करेगा। सर। कोई जिंदा मिला? नहीं सर, यहाँ 62 पुलिस और 103 कैदी थे। सबकी लाश मिल गई, बस एक को छोड़कर। ये है वो। ये रहा सीसीटीवी का फुटेज। मोहम्मद साजिद आलम, तू दुनिया किसी भी कोने में छुपा रहे, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। अबे गंजे, कुछ मिला? मिलते ही बता दूंगा। अब तू अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रख, वरना मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा फिर से। भूल मत, अब हम एक ही टीम में हैं। सुन, हमारी कोई टीम सिम नहीं है, क्योंकि मैं तेरा जैसा लुक का लफंगा नहीं एक हूँ। बात बताऊं चमक छल्लो, किसी और जन्म में हम दोनों मिलकर एक बड़ा धमाका कर सकते थे, पर अफसोस ये सब खत्म होने के बाद मैं तेरी गंजी खोपड़ी पे डांडिया खेलूंगा। मेरे बात का बुरा मत मानना, पर ये सब खत्म होने के बाद मैं तेरी बत्ती सी तोड़कर ऐसी जगह घुसाऊंगा कि तुझे ब्रश करने में भी शर्म आएगी। 62 पुलिस और 103 कैदी को मारने और 200 साल पुराने जेल को तबाह करने के जुर्म में मैं मोहम्मद साजिद आलम को इनकाउंटर करने के लिए डेथ वारंट जारी करता हूं। हम लोग राणा के एरिया में आ चुके हैं। अबे तू किससे बात कर रहा है? नहीं, बस ऐसे ही स्टाइल मार रहा था। सुन, अगर तुझे राणा का पता चल जाए तो मुझे बता देना, अपनी तरीके से, एकदम धमाकेदार। साजिद, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हम हार मानते हैं। किसे ढूंढ रहे हो? हार का डंक बहुत चुभता है, खासकर जब तुम अच्छाई की राह पे चलो और फिर भी हार ही जाओ।
होनी को कोई नहीं टाल सकता, और यहाँ होनी भी मैं हूँ और अनहोनी भी। तुम कौन हो मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। हम तो बस यहाँ काना को ढूंढने आए थे। अब जल्दी से ये रस्सी खोलो। किसे ढूंढ रहे हो? अबे काना नहीं, राणा। हाँ हाँ हाँ, राणा राणा राणा। अबे राणा, एक क्यूब मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर रहो। अबे क्यूब तेरे पास था? अब तुम दोनों क्या करोगे? क्यूब मेरे पास है। पहले तो मैं यहाँ की रस्सी खोलूंगा, उसके बाद इसके थोबड़े में जोर से बजाऊंगा और इसके गले में चाकू घोंपूंगा और तेरी सारी आदमियों को 10 सेकंड के अंदर खत्म कर दूंगा। और जानता है मैं क्या करूंगा? मैं भी यहाँ से रस्सी उखाड़ कर इसे और इसे मारूंगा, वो भी अपने लाश से। अबे उसे नहीं, उसे तो मैं मारूंगा, तू किसी और को चुन। अबे मेरे बारे से तेरा क्या मतलब? अबे तू समझा नहीं, ये वो थोबड़े वाला है, तू लात के लिए किसी और को चुन। तुझे किसी के थोबड़े में मारना है ना, तो रुक, मैं तुझे ढूंढ के देता हूँ। अबे राणे, कहाँ जा रहा है? इनका क्या करें? वही करो जो सबके साथ करते हो। अबे रुको रुको रुको, रुक जाओ। अबे हूँ क्या? अबे साले तू उस तरफ मार, मैं इस तरफ मारता हूँ। ये तू ठीक है? हाँ, पहले जल्दी चल, राणा को रोकना है। मोहम्मद साजिद आलम, आखिर तुम मिल गए। अब फिर तू कौन है? 62 पुलिस और 103 कैदी को मार के, और तू पूछ रहा है मैं कौन हूँ? देख, तू यकीन कर या ना कर, पर अभी आधी दुनिया खतरे में है और इसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। तेरे जैसे कमीने पर मुझे भी यकीन वो नहीं सही है। कह रहा है। अगर तूने झूठ बोला मैं तुझे वहीं पर ठोक डालूंगा। तो बोल कहाँ पे जाना है? इसके अंदर का वायरस आप अपने अंदर ले लेने पर आपका सुपर नेचुरल पावर इंक्रीज हो जाएगा। आप इतने ताकतवर बन जाएंगे कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। बाद में हम आपके ब्लड से वो खतरनाक वायरस बना लेंगे जो दुनिया की आधी पॉपुलेशन ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। अब मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी से मुझे इंजेक्ट करो। क्या यही राणा है? नहीं। तुम राणा के पास जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। ठीक है, आ।
ये काम करता है। आपने ये क्या किया? अभी बताने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो साजिद के पास। ठीक है। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन तुम इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटते रहते हो। जब तक तुम जैसे बेवकूफ लोग अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, तब तक तुम अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। साजिद ये लो। साजिद मार, साजिद मार। ये वायरस का नेगेटिव डोज आपको कहाँ से मिला? उस दिन रात को राणा ने उन दोनों फार्मा लीडर को मारते वक्त उनमें से एक किस्मत से जिंदा बच गया। वो बहुत घायल था, मैंने उसे फौरन अपने घर ले गया। राणा क्यूब को ले गया। तुम उस क्यूब को लेकर उस अंदर का चीज को तबाह करना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा हमारी दुनिया के लिए। फिर मैंने क्यूब लाने के बाद उनके पास फिर से गया था, तब तक वो बोलने के हालत में नहीं थे। तो मैंने डिसाइड किया राणा के पास फिर से किसी को भेजूं जो इस काम को अंजाम दे सके। फिर मैंने सुना कि राणा ने तुमसे क्यूब फिर से ले गया। किस्मत अच्छी थी, वो होश में थे। राणा शायद अब तक वो क्यूब से निकला हुआ चीज को अपने अंदर ले चुका होगा। बहुत ही जल्द वायरस बनना शुरू हो जाएगा। हम अब हार गए। नहीं, उस चीज का तोड़ उसी क्यूब में है। क्या? अगर तुमने उस नेगेटिव वायरस को राणा के शरीर में इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद तो राणा कुछ ही सेकंड में गुब्बारे की तरफ पड़ जाएगा। मुझे उस चीज का तोड़ आखिर मिलेगा कैसे? तो मैं राणा के लैब में गया, उस क्यूब का नेगेटिव पॉइंट खोल के उस चीज को निकाला। उस चीज को निकालने के बाद क्यूब से नेगेटिव वायरस को रिलीज किया। बहुत ही बढ़िया काम किया पार्टनर। जैसे कि मैंने कहा था, काम पूरे होने पर तुम्हें तुम्हारी आज़ादी और तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा। ये रहा तुम्हारी आज़ादी का पेपर और ये रहा तुम्हारा पैसा। तुम दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। साजिद, तुमने आधी दुनिया को बचाया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहे वो करो। मैं पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम दोनों ने अच्छा काम किया। आपसे मिलके अच्छा लगा। दुनिया को बचाने के लिए दिल से शुक्रिया। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि कहीं दूर चले जाओ और वापस यहाँ पे कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम दोनों को मार चुका हूँ। मोहम्मद साजिद आलम इज डेड। अब तुम कहाँ जाओगे? इस अनाथ के लिए तो आसमान, छत और मिट्टी जमीन है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? क्या हम फिर मिलेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारी बहुत याद आएगी पार्टनर। मुझे भी।